गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार सिन्हा BSS गर्ल्स हाई स्कूल धनबाद में फिजिक्स और मैथ्स का टीचर हूँ। आज हम लोग कुछ नाप तोल करने जा रहे हैं। नाप तोल मतलब आप लोग जानते होंगे कि किसी चीज को, जैसे पेन की लंबाई को नापना है तो इसकी लंबाई हो जाएगी, यहाँ पर दिख रहा है मुझे स्केल है 1 2 3 4 5 6, मतलब इसकी लंबाई हो जाएगी 6 kg। ठीक है, किसी को दिक्कत? इसकी लंबाई हो जाएगी 6 kg। और जब इसका वजन करेंगे पेन का तो हमको लगता है पेन का लगभग 100 सेंटीमीटर इसका वजन होगा। मैं सही बोल रहा हूँ ना? नहीं, अरे मैं सही बोल रहा हूँ। इसकी लंबाई हो जाएगी 6 kg और इसका वजन हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। वजन 100 सेंटीमीटर। नहीं, ऐसा क्यों? हम लोग यही बात आज जानने जा रहे हैं। मैं आज आप लोगों को क्लास 11 का यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। यूनिट एंड मेजरमेंट आपको ये बताएगा कि हम किसी चीज को कैसे नापते हैं, कैसे तौलते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी चीज को हम गए, बाजार गए, यहाँ पर बाजार में एक आदमी था जो कि आम बेच रहा था। ये एक तराजू लिए हुए था इस तरह से, और इसने इसको वजन किया। तो जब ये वजन करता है तो ये हमको केजी में बताता है। ठीक है, जब हम जाते हैं कपड़ा लेने के लिए तो कपड़ा दुकान वाला क्या करता है, ये कपड़े का लंबाई मीटर में बताता है, मीटर में, और ये हमें केजी में बताता है, केजी में। तो कोई केजी में बता रहा है, कोई मीटर में बता रहा है। हर चीज को अलग अलग तरह से बताया जा रहा है। टाइम हम कैसे बताते हैं कि 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, इस तरह से। सेकेंड में बताते हैं, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, उसे केजी मीटर में नहीं बताते हैं। इसका मतलब है कि कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके लिए हम लोग फिक्स चीज का यूज करते हैं। जैसे वजन करने के लिए केजी का, लंबाई नापने के लिए मीटर का, टाइम के लिए सेकेंड का, ये सब यूज करते हैं। तो सबसे पहला आता है वजन। वजन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मास। ठीक है, फिर आता है लंबाई, जिसको कहते हैं लेंथ, और उसके बाद थर्ड में हम लेते हैं समय, जिसको हम लोग कहते हैं टाइम। तो ये सब चीज है क्या? सबसे पहली चीज की मास, लेंथ और टाइम है क्या, हमें ये जानना है। मास, लेंथ और टाइम, इसके बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो ये सब चीज शुरुआत से, जब सबसे पहले हमारी पृथ्वी बनी थी तब पृथ्वी के समय ये सब चीज का कोई मूल्य नहीं था, क्योंकि लंबाई थी, लेकिन उसे लंबाई के नाम से नहीं जान के कुछ और नाम से जाना जाता होगा। वजन था तो उसे वजन नहीं कहे कुछ और कहा जाता था। इसका मतलब है कि ये सब चीज बाद में आया। जब ये हम लोग चूंकि अब इंटर साइंस में आ गए हैं और इंटर साइंस में आप फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, तो फिजिक्स में जिन टर्म्स का हम लोग यूज करते हैं, जिन पदों का हम लोग उपयोग करते हैं, जैसे वजन हो गया, लंबाई हो गया, समय हो गया, जिस चीज का उपयोग करते हैं उसको कहते हैं भौतिक राशियां। ये है क्या? क्योंकि भौतिकी में यूज कर रहे हैं इसलिए भौतिक राशियां। इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, ये दिमाग में रखिएगा। सबसे पहले हम लोग जितने भी चीज पढ़ेंगे फिजिक्स में, पूरा आज से, जो आपका आज से नहीं, क्लास 9 से ही आप अलग से फिजिक्स पढ़ने लगे हैं, तो फिजिक्स में आप लोग जितने भी चीज पढ़ते हैं, चाहे वो मास हो, लेंथ हो, टाइम हो, या फिर गति हो, या फिर त्वरण हो, जो आप लोग जानते हैं उसी नाम का यूज कर रहे हैं, या फिर बल हो, कोई भी चीज हो, इस सभी चीजों को हम लोग कहते हैं भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज। इसका हम लोग उपयोग करते हैं फिजिक्स में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग नाम से हम लोग इसका सभी जैसा उपयोग हो, जिस तरह का काम उस तरह का उपयोग करते हैं। अब जैसे कि वजन के लिए हम लोग काम किए, तो वजन को बोला केजी में, लेंथ को बोला मीटर में, टाइम को बोला सेकेंड में, गति को बोला मीटर प्रति सेकेंड में। हम लोग चलते थे कैसे बोलते हैं, इतना किलोमीटर प्रति घंटा या इतना मीटर प्रति सेकेंड, ये मीटर प्रति सेकेंड में। तो इस तरह का हम लोग के पास जो आता है, इसका नापने के लिए सब चीज हम लोग यूज करते हैं, इसको कहते हैं हम लोग यूनिट्स। इसे कहते हैं यूनिट्स, इकाइयां। इकाइयां, ठीक है ना, इसे इकाइयां कहते हैं। ये हमारी इकाइयां है। इकाई होती क्या है? ये ऐसी इकाई है जिससे कि हम किसी भी भौतिक राशि को नापते हैं, भौतिक राशि को नापते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है, ये आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 है, और इस चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट, इकाई और माप। ठीक है, यूनिट का मतलब इकाई, मेजरमेंट का मतलब माप, मतलब मापना किसी भी चीज को। लंबाई को तौलेंगे नहीं, मापेंगे, तो मापने का इकाई, सब चीज का अलग अलग चीज का इकाई अलग अलग होता है।
हमारे पास इन भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया है। ये भौतिक राशि है, इन्हें दो भागों में बांटा गया है। अब इन्हें भाग करने की जरूरत क्यों पड़ा? क्वेश्चन यहाँ ये आया कि दो भाग में हम लोग बांटे क्यों? तो दो भाग में बांटने का अगर हम बात करते हैं, इन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? उम्मीद करते हैं कि इन्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, जब दो भाग में बांटने का बात करते हैं तो बांटे क्यों, जरूरत क्यों पड़ी हमें दो भाग में बांटने की? तो अगर हम बात करते हैं दो भाग में बांटने की जरूरत क्यों पड़ी, भौतिक राशियां, ठीक है ना, ये दो भाग में बांटने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी कि कुछ राशियां ऐसी थी जो अपने आप में स्वतंत्र थी। जैसे लंबाई की बात अगर हम करते तो लंबाई के लिए हमको किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं, बस 1 मीटर उठाए स्केल और स्केल उठा ऐसे ऐसे लंबाई नाप दी। मेरा हाथ यहाँ पर जैसे 1 किलोमीटर का है तो यहाँ से यहाँ तक हम 1 किलोमीटर नाप लिए। अच्छा 1 किलोमीटर नहीं, कुछ तो है ना भाई, आधा मीटर तो है ना, चलिए ठीक है, आधा मीटर का हाथ है तो हम लोग अपने हाथ को नाप लिए, स्केल उठाए नाप लिए और किसी चीज की हमको जरूरत नहीं पड़ा। तो जो चीज अपने आप में स्वतंत्र थी उसे हम लोग नाम दिए मूल राशियां। मूल राशियां, ठीक है, इसको कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल, मूल भौतिक राशियां इसमें कहते हैं, ठीक है। मूल भौतिक, भौतिकी का तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं। और जिन राशियों को नापने के लिए दूसरे चीज की जरूरत पड़ी, जैसे कि आपको हम बोले कि स्पीड नापिए, स्पीड का बताइए कैसे नापेंगे हम लोग? किसी किलोमीटर प्रति घंटा, आप लोग जैसे जानते हैं किलोमीटर प्रति घंटा का नाम आप लोग ज्यादा जानते हैं, क्योंकि आप कहीं बात करते हैं इतना किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है, इतना किलोमीटर से हवा चल प्रति घंटा की स्पीड से हवा चल रहा है, तो हम लोग आते हैं इस तरह का राशि जो कि देखिए दो चीज पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो दो चीज पे डिपेंड करता है, एक हो गया किलोमीटर और प्रति घंटा, मतलब कि घंटा, किलोमीटर का मतलब हो गया दूरी और घंटा का मतलब हो गया समय, तो दो चीज पे डिपेंड कर रहा है। तो जो दूसरे पे डिपेंड करता है उसको कहते हैं व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशियां, मतलब कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, इसे कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब इन दोनों में हम लोग क्या करते हैं कि कुछ का उदाहरण लेते हैं। इसकी संख्या फिलहाल फिक्स है, ठीक है, मतलब इतना ही होगा, लेकिन इसकी संख्या फिक्स नहीं है, क्योंकि जितनी भी चीजें हम लोग आते हैं इसकी मदद से हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, ठीक है। आपकी किताब में जब आप निकालिएगा तो उस किताब में इसका नाम दिया हुआ होगा आपको, और फिर इससे हम लोग इसको निकालते हैं, वो कैसे दिया हुआ होगा निकालने की विधि, हम लोग वो सारा चीज सीखेंगे। हो सकता है आज ना सीखें, अगले क्लास में सीखेंगे, लेकिन सीखेंगे और अच्छा से सीखेंगे। आप जितना मन लगाइएगा उतना बढ़िया से आप सीखिएगा, ठीक है। भौतिकी एक ऐसा विषय है जो कि आप चलते बुलते समझ सकते हैं। पूरा दुनिया में आप जहां भी देखिएगा सभी जगह भौतिकी आपको दिखेगा। ये लाइट जल रहा है, ये दीवार खड़ा है, गिर नहीं रहा। आप जहां भी चलिएगा, रास्ते में चलिएगा, हवा लग रहा है तो हवा चल रहा है तो हवा लग रहा है, आपको गर्मी महसूस हो रही है, ठंडा महसूस हो रहा है, सारी जगह फिजिक्स है। फिजिक्स आप देख रहे हैं तो फिजिक्स है, सुन रहे हैं तो फिजिक्स है, बोल रहे हैं तो फिजिक्स है। अगर यहाँ पर कंपन ना हो तो आवाज नहीं निकलेगा, इसका तो कंपन कहाँ, ध्वनि आप कहाँ पढ़े थे? क्लास 9 में फिजिक्स में पढ़े थे। तो ये सभी जगह फिजिक्स है। तो यहाँ पर आपको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आज बताएंगे। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में कौन कौन सा है? तो इसमें 7 ठो मेन है, याद रखिएगा, इसको आपको याद रखना है। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है, कि कितनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, मतलब ये आपकी कितनी मूल भौतिक राशियां हैं, तो 7 हैं, ठीक है। तो आपको नाम पूछेगा, फिर उसका मात्रक पूछेगा। मात्रक कैसे, इकाई हम बोलते हैं, इकाई को मात्रक भी बोलते हैं, ठीक है। यूनिट का हिंदी नाम मात्रक भी होता है, कि इसका मात्रक क्या है, तो इस तरह से पूछेगा। तो हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, 1 2 3 4 5 6 7। उम्मीद दिख रहा होगा सभी को 7 तक, कोई दिक्कत नहीं ना? 7 तक दिख रहा है ना? ठीक है, 7 तक दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक एक ठोकर नाम लिखेंगे और किस चीज में नापते हैं और कैसे हम लोग डिनोट करते हैं उसमें काम करेंगे। इसमें सबसे पहला जो हम लोग लेते हैं वो होता है लंबाई, ठीक है। उसके बाद होता है लंबाई के बाद द्रव्यमान, द्रव्यमान के बाद होता है समय। पहले जब सबसे शुरुआत में फिजिक्स आया था उस समय हमारे पास यही 3 मूल भौतिक राशियां थी, बाकी का ये 4 नहीं था, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती थी हमें, हम जानते नहीं थे। जब नहीं जानते थे 3 था, जब जान गया तो 7 हो गया, आगे और जानेंगे तो और बढ़ेगा।
मतलब कि क्या परिवर्तन संसार का नियम कहते हैं। तो ये समय के साथ साथ बदलते रहता। 3 से जैसे 7 हुआ वैसे 7 से 17 भी हो सकता है कभी। आप में से कोई साइंटिस्ट बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, कुछ नई खोज करेंगे तो वहां पर वो बढ़ते जाएगा। तो इस तरह का होगा। हमारे पास 3 थी भौतिक राशियां। इसके बाद आया सबसे मुख्य रूप से कोई चीज हमको लगा कि गर्म ठंडा के बारे में हमको लग रहा था। छुए तो लगता था गर्म, छुए तो ठंडा। इसका मतलब अगला आया तापमान। तापमान, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास बिजली की खोज हो गई। और जब बिजली की खोज हो गई तो हमारे पास मिला विद्युत धारा। विद्युत धारा 5वीं चीज। अब यहां पर आके कुछ समय के लिए रुक गया विद्युत धारा के पास आके। अब विद्युत धारा के पास क्या, फिर इसके बाद क्या होगा, तो अब सोचिए कुछ समय और बीता तो अगला चीज आई ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। ऐसे तो मैं हिंदी में आपको बता रहा हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा इसके इंग्लिश में भी बताऊंगा। और ध्यान रखिए कि इंग्लिश में ही आपको पढ़ना ज्यादा फायदेमंद होगा हिंदी की तुलना में, ठीक है। ज्योति तीव्रता। और सबसे अंतिम में आया पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। ये 7 भौतिक राशियों को हम लोग मूल राशियां कहते हैं, जो किसी पर निर्भर नहीं करती। ये खुद अपने आप में राशि है, ये अपने में स्वतंत्र है। अब इसकी इंग्लिश नाम में आते हैं तो लेंथ, GTH। इंग्लिश में इसे याद रखेंगे क्योंकि आगे हम इसको डिनोट करने में इसका हम लोग को मदद करेगा। दूसरा है मास, तीसरा है टाइम, चौथा है टेम्परेचर, पांचवा है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। छठा है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और सबसे लास्ट में है क्वांटिटी ऑफ मात्रा, मतलब क्वांटिटी ऑफ मैटर। और इसे नापते किस किस चीज में है, इसका मात्रक क्या है, तो मात्रक में जब हम बात करते थे इसका मीटर, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक ना। अभी यहाँ पर अब इसको नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक ना, व्युत्पन्न राशियों को नहीं पढ़ रहे हैं। अभी हम फंडामेंटल्स को पढ़ रहे थे, हम उसको काट दिए हैं, ठीक। इसका होता है किलोग्राम, मतलब कि केजी इसको लिखते हैं। इसका होता है सेकेंड, जिसको कि हम लोग स्मॉल s लिखते हैं, ठीक है, स्मॉल s। इसका होता है टेम्परेचर का होता है केल्विन, जिसको कि हम कैपिटल K लिखते हैं। विद्युत धारा का होता है एम्पियर, जिसको कि हम लोग A लिखते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला, जिसको हम लोग C स्मॉल d लिखते हैं। और पदार्थ की मात्रा का होता है मोल, जिसको कि हम लोग मोल ही लिखते हैं, लेकिन खाली ई हटा देते हैं लास्ट में, ठीक है। ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज है जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज जब जानिएगा तो ये जान गए तो ये आराम से जान जाइएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। बस जो दिक्कत होता है आपको इसी को जानने में होता है। तो इससे हम चाहेंगे कि आप इसको अच्छी तरह से याद कर लें, ठीक है। जितना भी अच्छी तरह से होता है इसको याद करें, क्योंकि आपको भविष्य में बहुत काम आने वाला है। बिना इसका आप इसमें नहीं जा सकते हैं, तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना जरूरी है। इसके बाद आता है व्युत्पन्न राशियां। जब व्युत्पन्न राशि में हम लोग आते हैं तो व्युत्पन्न राशि क्या होता है कि इतना के अलावा जितना भी भौतिक राशि जानते हैं सब व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि वो किसी न किसी रूप में इन पर निर्भर करता है। बिना इनका उसका काम नहीं चलेगा। तो इससे हम लोग कहते हैं इससे बना, उत्पन्न हुआ, किससे, तो इससे उत्पन्न हुआ, ठीक है। इससे उसका नाम पड़ा व्युत्पन्न राशि, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इंग्लिश में हम लोग कहते हैं। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला स्टार्ट करते हैं हम स्पीड से। स्पीड को हिंदी में कहते हैं हम लोग चाल, ठीक है। चाल से, चाल का जब भी हमको चाल निकालना था तो ये फॉर्मूला बहुत प्रचलित, आप लोग क्लास 9 से पढ़ते आए हैं, दूरी बटा समय, ठीक है। दूरी का मतलब क्या, यहां से आते कि दूरी का मतलब क्या, लंबाई। दूरी का मतलब क्या होता है, लंबाई, रास्ते की लंबाई, दूरी हुई ना, रास्ता का लंबाई।
तो लंबाई को हम लोग किस चीज में नापते हैं, अभी नापे थे उससे लिखे थे मीटर, और समय का लिखे थे सेकेंड। मतलब कि चाल का मात्रक क्या हुआ, तो मीटर प्रति सेकेंड, या इसको ऐसे भी लिखते हैं मीटर सेकेंड, नीचे से ऊपर जाकर पावर -1 मीटर प्रति सेकेंड। आपको चाल का मात्रक निकल गया। ठीक है, अगर हम फॉर्मूला जानेंगे तो किसी भी चीज का मात्रक निकाल सकते हैं। आपको करना क्या, सिर्फ फॉर्मूला जाना, मात्रक कभी नहीं रटा जाता है, मात्रक रटने की चीज नहीं है, मात्रक को हम लोग बनाते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये बहुत आसानी समझ में आएगा। हम एक ठो और बताते हैं। ठीक है, त्वरण, त्वरण, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय, जितना समय परिवर्तन हुआ। ठीक है, अब वेग में परिवर्तन इसका मतलब हम 5 मीटर, सपोज करते हैं हम 5 मीटर प्रति सेकेंड से जा रहे थे, मेरा वेग बढ़ करके हो गया 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो परिवर्तन कितना हुआ, तो 8 मीटर प्रति सेकेंड माइनस 5 मीटर प्रति सेकेंड, तो क्या लिखेंगे, 3 मीटर प्रति सेकेंड नहीं लिखेंगे। इसका तो परिवर्तन में कौन सी में नापेंगे, मीटर प्रति सेकेंड में। तो यहाँ वेग परिवर्तन भी यहाँ पर क्या लिख दिए, तो मीटर प्रति सेकेंड है, नीचे में समय को सेकेंड में, तो क्या हो गया मीटर प्रति सेकेंड, मतलब सेकेंड नीचे गया, एक सेकेंड पहले से नीचे था, मतलब मीटर सेकेंड स्क्वायर, स्क्वायर को ऊपर करते हैं तो मीटर सेकेंड -2, ये हो गया त्वरण का मात्रक। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे इसको, बढ़िया से निकालने का तरीका। फॉर्मूला जानिएगा तो निकल जाएगा, फॉर्मूला नहीं जानिएगा तो ये नहीं निकलेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आपके बुक में है, जो भी आपके पास बुक है उस बुक में एक चार्ट दिया होगा। ठीक है, उस चार्ट में आप लोग देखिएगा इस तरह का बहुत सारा लिखा हुआ होगा, फॉर्मूला उसके लिखा हुआ होगा और मात्रक लिखा होगा। तो आपको काम क्या है कि मूल मात्रक को याद कर लीजिएगा और फॉर्मूला देखिएगा और बाकी का मात्रक निकालिएगा अपने से, फिर फॉर्मूला देखिएगा फिर निकालिएगा। और समझिए, तो अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका यूनिट एंड डायमेंशन जो चैप्टर है पहला, मतलब चैप्टर नंबर 2, वो आपका समझिए कंप्लीट हो गया। कितना आसान था, देखने का लगता है यूनिट डायमेंशन कितना बड़ा बोझ है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाय।